बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड में लेआउट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। जब भी आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपकी डेवलपमेंट के अंदर हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो लाइक वो बटन्स हो सकते हैं आपके मल्टीपल्स टेक्स्ट व्यूज़ हो सकते हैं, एडिट टेक्स्ट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। लाइक आपको कोई टेक्स्ट नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो सारा एक व्यू है टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। इसके अलावा कुछ क्लिकेबल आइकन्स बने हुए हैं जिनके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लाइक ओके का बटन। तो आइकन्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसी तरह यूज़र से अगर कोई इनपुट ले रहे हैं, यूज़र कुछ इनपुट करवा रहा है आपसे, तो वहाँ पे अगर कोई डेटा आप इंटर करें उसे भी हम व्यू ही कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर कैसे हम प्लेस करेंगे, वो चीज़ें आज हमने इस लेक्चर में देखना है। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि व्यू ग्रुप की। लास्ट क्लास में हमने एक फ़ोल्डर बनाया था एक्टिविटी मेन के, जो आपको लेआउट की एक फ़ाइल होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी। इसको आप डबल करें, ओपन करें। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पैन को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो हमारे पास स्क्रीन का एक यूआई डिज़ाइन नज़र आ रहा है। इस यूआई डिज़ाइन के अंदर आपको हेलो वर्ल्ड का एक प्रिंट वो है ऑलरेडी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये जो टेक्स्ट प्रिंट होता है एंड्रॉयड के अंदर, जो भी आप टेक्स्ट प्रिंट करवाएंगे, कहीं पे भी अगर आपने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आप एक व्यू यूज़ करते हैं जिसको आप कहते हैं टेक्स्ट व्यू, ताकि हम कोई भी टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले कर सकें। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू आप ऐसे ही ना पूरे इंटरफेस पे बना सकते। इस टेक्स्ट व्यू को बनाने से पहले आपको इसके अराउंड अबाउट कोई ना कोई लेआउट क्रिएट करना है। वो लेआउट क्रिएट होगा तब ही उसके पीछे आप उसको टेक्स्ट या मल्टीपल व्यूज़ को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट में एक लेआउट यूज़ हुआ है जिसके अंदर हमने एक टेक्स्ट व्यू को प्लेस किया हुआ है। तो इस लेआउट को अगर आप देखें, किसी भी लेआउट को या व्यू ग्रुप को अगर आपने देखना हो कि वो कौन सा व्यू ग्रुप यूज़ हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उसका आपने टैग नेम देखते हैं, टैग नेम क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम इसका टैग नेम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक टैग लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट लेआउट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कॉन्स्टेंट लेआउट आपने अप्लाई किया हुआ है। सो कॉन्स्टेंट लेआउट होता क्या है, इस चीज़ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट को समझने के लिए हम यहाँ से डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें आपके सबसे पहले यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे पैनल की बात करूँगा कि यहाँ पे कुछ पैलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें आपके मल्टीपल्स रिजिट्स एंड्रॉयड में यूज़ होते हैं। वो जितने भी व्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। आपके टेक्स्ट आ जाते हैं, आपके बटन्स आ जाते हैं। किसी को भी आप उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप प्लेस कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको आप XML में इसका आप कोड भी लिख सकते हैं, उस कोड के थ्रू को भी उसको व्यू को आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बटन बनाना है, टॉगल बटन बनाना है, रेडियो बटन बनाना है, जो भी बटन बनाना है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर XML में भी आप उसको कोड करवा के प्लेस करवा सकते हैं। तो ओके, तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू बना हुआ था, सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये हो गया जी रिमूव। अब आ जाते हैं हम अपने टैग के अंदर। जैसे ही कोई भी आप लेआउट क्रिएट करेंगे, उस व्यू को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक बॉक्स नज़र आएगा ब्लू कलर का स्क्रीन के ऊपर, जो कि बता देता है कि इसकी हाइट विड्थ कितनी है। वो सारी की सारी आपको कहाँ पे उसने आपने चीज़ें प्लेस करनी है। तो हमारे पास एक पेरेंट लेआउट है जिसके अंदर रहते हुए हम सारे के सारा अंदर जो डिज़ाइन होता है, हम वो यूआई जो होते हैं वो इसके अंदर क्रिएट करते हैं। सो इस डिज़ाइन के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बटन ऐड करने लगूँ। जस्ट इस बटन को सेलेक्ट करें और जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्क्रीन के ऊपर। कहीं पे भी आप इसको जो है ना, कहीं पे भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। यहाँ पे बटन प्लेस होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने बटन को जो है वो प्लेस कर दिया, ऐड कर दिया। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रीन के किसी भी पोर्शन में आप कोई भी व्यू आपने रखना है, तो उसके लिए हमारे पास दो ही लेआउट होता है, एक कांस्टेंट लेआउट होता है और एक रेलेवेटेड लेआउट होता है। इनके अलावा बाकी जो भी आप लेआउट यूज़ करेंगे वो लेआउट
स्क्रीन के किसी भी पोर्शन के ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, बल्कि स्पेसिफिक किसी लोकेशन के ऊपर आपने वो अलाउ करेगा, वहीं पे भी आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते, आप प्लेस कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे बटन प्लेस किया है, एक जो बटन जो हमने प्लेस किया यहाँ पे जो रिक्वायर्ड था वो हमने प्लेस कर दिया। अब हम चाहते हैं कि अगर ये जो हमारा जो बटन है ये हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ स्क्रीन हो जाए। इस बटन के चारों तरफ कुछ एंकर्स पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें जिनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। कंस्टेंट का मतलब ये है कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये टॉप से कहाँ पे होगा, बॉटम से कहाँ पे होगा, लेफ़्ट एंड राइट से आप कहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसकी लेफ़्ट से एक कांस्टेंट को उठा के बिल्कुल आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट पे बॉर्डर के साथ मैं जोड़ देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने बटन को लेफ़्ट अलाइन कर दिया, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट स्क्रीन के ऊपर आपने प्लेस कर दिया। सो अगर मैं चाहता हूँ कि ये बटन बिल्कुल राइट साइड के साथ भी मैं इसको जोड़ता हूँ, इसको उठा के अगर मैं इसको राइट साइड पे अटैच करता हूँ, तो आप क्या हुआ है कि आपके बटन की हमने दोनों साइडों के स्क्रीन के हिसाब से मार्जिन दिया है कि जिस लोकेशन पे भी आपने पेस्ट किया है उस बटन को, वहाँ पे वो लेफ़्ट एंड राइट पे आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही उसको अलाइनमेंट असाइन हो। तो यहाँ पे हमने उसको अलाइनमेंट असाइन कर दिए। अब हम चाहते हैं अगर हम बॉटम से और बॉटम एंड अप से भी इसकी अलाइनमेंट अगर हम अटैच करवा देते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये सेंटर ऑफ स्क्रीन हो तो टॉप से पकड़ के, सॉरी, ये टॉप से पकड़ के एंकर को पकड़ के टॉप ऑफ स्क्रीन ऐड कर दें एंड बॉटम के साथ हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका पूरा बटन सेंटर अलाइन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपके बटन को उसने चारों तरफ से कुछ ना कुछ, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने इस पूरी स्क्रीन में अगर इस पूरी स्क्रीन में आपने जो बटन अप्लाई किया है, इसको अगर आपने कुछ मार्जिन अप्लाई करवाना है, लाइक आप चाहते हैं कि ये जो कुछ एंकर पॉइंट है यहाँ से इस और आपके ऊपर से भी अगर कुछ मार्जिन के साथ डिस्प्ले हो, नीचे से बॉटम से भी कुछ मार्जिन के साथ हो, लेफ़्ट से भी कुछ मार्जिन के साथ हो एंड राइट से भी कुछ मार्जिन के साथ हो, तो सिंपल आप इस करने का तरीका ये होता है कि इसको आप सिलेक्ट करें तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे एक लेआउट कंस्टेंट विद नज़र आ रही है, जिस पे आप कहीं पे भी आप इसकी पोजीशन जो है, टॉप मार्जिन अगर आपने यहाँ पे कोई अप्लाई करना है तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम 8 अप्लाई कर देते हैं, आपका लेफ़्ट जो है वहाँ पे, यहाँ पे भी हम 8 अप्लाई कर देते हैं एंड राइट बॉटम पे भी 8 अप्लाई कर देते हैं एंड दी लेफ़्ट साइड पे भी 8 अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऊपर अब हमारे पास क्या होगा कि मार्जिन अप्लाई होगा जो हमने खुद से स्पेसिफाई कर दिया है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने इसको बिल्कुल सेंटर ऑफ स्क्रीन करना है तो उसको सिंपल जो है वो 0 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, इसको भी 0 कर देते। आप मार्जिन यहाँ से इंक्रीज़ भी करा सकते हैं। अगर आपने खुद से मार्जिन देना है तो एट द रेट दे के, एट द रेट डाल के आप खुद से भी कोई यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। तो बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आपने सेंटर ऑफ स्क्रीन करना है तो इसको आप जो है वो 0 अप्लाई कर दें। तो ये इसका जो बटन को सिलेक्ट करने से आपको, जो बटन को सिलेक्ट करने के बाद जो आपके जितने भी मार्जिन्स हैं वो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। आप सबको, आप जो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली आप कुछ एंड्रॉयड जो हमारे पास होंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट उनके ऊपर 8 होता है, लेकिन अगर आप 8 होता है तो आप उसको 0 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ स्क्रीन उसको प्लेस कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि हमने एक और बटन भी ऐड करना है स्क्रीन के किसी पोर्शन में, फॉर एग्जांपल हम एक और बटन ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया एक और बटन, इसके ऊपर अभी कोई और कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं हुआ। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने बटन अप्लाई किया है कि इसके बॉटम को पकड़ के इसके साथ अटैच किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले बटन की जहाँ से हाइट ख़त्म हुई है वहीं से दूसरा बटन हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। तो ये मेरा क्या होगा, जो दूसरा हमने बटन ऐड किया वो वहाँ से आए कि हमारे हम बॉटम एंड स्ट्रेट के उसके बॉटम के साथ तो यहाँ पे सिंपल इसका मतलब यही है कि जो हमने अभी, अब फॉर एग्जांपल इसको मैं साइड पे कर देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि इसका मतलब ये है कि जो हमने इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे सेट की है तो सिंपल यही है कि हमारा जो फर्स्ट बटन है जहाँ पे फिनिश हो रहा है उसके सेकंड ही हमारा जो सेकंड बटन है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद इसके अलावा अगर हम चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं इसका जो बॉटम के साथ जोड़ देते हैं, अगर इसका
इसका ये बटन है ये इसके साथ अटैच कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका प्रीवियस जो बटन था उसके अकॉर्डिंग ही सेकंड बटन जो है आप बटन आप प्लेस करते हैं। आप इसी तरह से इस तरह से आप कोई भी अलाइनमेंट सेट करके कॉन्स्टेंट अप्लाई करके आप किसी भी अपने बटन्स को वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सही नहीं है, सिंपली इस कांस्टेंट को अप्लाई करें और सिंपल आपका ये बिल्कुल ब्लू हो जाएगा। उसने बता दे कि आपने इसको डेल करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप इसको जो है वो आप डिलीट कर ये डिलीट हो गया। आप इसको सिलेक्ट करें एंड सिलेक्ट करने के बाद इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। आप इसको दोबारा प्लेस कर दें, उसके बाद आप इसको दोबारा से अटैच करवा के, अगर कांस्टेंट अगर आपने अटैच करवाना है तो आप दोबारा से इसको अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि अब ये जो बटन है मैंने ये जो सेकंड बटन ऐड किया है, मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल इस जो हमारा जो पहला बटन था इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ इसके बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि इस बटन को अगर इस बटन को हम सेलेक्ट करके कहीं भी प्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेस है, तो इसका हमारे पास लेफ्ट जो हमने अप्लाई किया था कॉन्स्टेंट इसको अप्लाई कर दें यहाँ पे एंड दी राइट वाले कॉन्स्टेंट को अप्लाई इसके साथ जोड़ दें, तो ये बिल्कुल उसके साथ ही अटैच हो जाएगा। अब अटैच करने के बाद बिल्कुल अगर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसके सेंटर के साथ इसके साथ जुड़ जाए, तो बिल्कुल ऐसे सेट कर दें, फिर इसको उठा के जो है ना किसी भी आप अलाइनमेंट के साथ इसको सेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 160 दे रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो कंस्ट्रेंट जो विड्थ है वो भी हमें बता रहा है कि आपकी जो बॉटम से आपका जो फर्स्ट बटन है वो सेकेंड बटन के 160 मार्जिन के ऊपर वो आपने अप्लाई किया हुआ है। तो आपने इसका ये फ़ायदा होता है कि आप सिंपल मल्टीपल जो बटन्स ऐड करते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, तो उसको सिंपली यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई करवा के जो है इसकी जो विड्थ एंड हाइट एडजस्टमेंट से आप बच सकते हैं। खुद से एंड्रॉयड स्टूडियो आपको जो है ये फैसिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ से हम अभी कोड की तरफ जाते हैं XML में, यहाँ पे अपने XML कोड में जाते हैं। अभी हम बात करेंगे रेलेवेंट लेआउट की। अच्छा, रेलेवेंट लेआउट्स में जाने से पहले हमने एक चीज़ मिस कर दी है। कॉन्स्टेंट लेआउट जो भी आप अप्लाई करते हैं तो वो नीचे आपको जो दो टैग्स नज़र आ रहे हैं, जो एक डिज़ाइन है और ये हमारे पास टेक्स्ट का है या एक कोड का जो है। तो यहाँ पे आप देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके दो बटन्स ऐड हो गए। जो हमने दो बटन्स ऐड किए थे वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके XML के कोड जो है वो अटैच हो गए। इनमें कुछ एट्रीब्यूट्स आपको नज़र आएंगे कि वो किस लेआउट के बटन्स आपने ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने पहला बटन जो आपने ऐड किया था उसमें 4 कांस्टेंट ऐड हुए हैं। उसमें ये होता है कि आपने टॉप से कितना बॉटम दिया है, उसमें आपको टॉप से कितना दिया है, स्टार्ट से कितना दिया है, ये सारा कुछ यहाँ पे अप्लाई किया हुआ होता है। तो ये जो कांस्टेंट के एट्रीब्यूट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये और किसी भी लेआउट में नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कांस्टेंट लेआउट के अंदर ही आपको नज़र आएंगे और कहीं भी नज़र आएंगे। तो यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये बटन्स जो आपने ये जो व्यू ऐड किया है ये किस लेआउट के अंदर आपने ऐड किया हुआ है। तो इस तरह हम काम करते हैं हमारा कंस्टेंट लेआउट। हाँ, अगर हम इन बटन्स को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, अब हम इसको शिफ्ट करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमारा पास लेआउट है इसको हम रेलेवेंट लेआउट में हम शिफ्ट करते हैं। रेलेवेंट लेआउट में शिफ्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी अब एंड्रॉयड स्टूडियो हमें रेलेवेंट लेआउट में हमें प्रोवाइड करता है। तो किसी भी लेआउट को अगर आपने चेंज करना चाह रहे हैं किसी दूसरे लेआउट में, तो सबसे पहले आपने क्या करनी होती है कि टॉप के ऊपर जो आपके जो टैग नज़र आ रहा है इसको सिंपल आपने इसको चेंज करना होता है। आपको सिंपल कांस्टेंट लेआउट को ये वाली लाइन को रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद यहाँ पे सिंपल आप रेलेवेंट लिखें, रेलेवेंट। यहाँ पे आप ये इंटर करेंगे तो इंटर दबाएंगे तो आपका ये सारा क्या सारा पूरा जो XML का जो कोड है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेलेवेंट लेआउट में हो जाएगा। तो जो हमारा लेआउट हमने क्रिएट किया था वो रेलेवेंट में हमारा लेआउट कन्वर्ट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की कि रेलेवेंट लेआउट और कांस्टेंट लेआउट का काम करने का तरीका बेसिकली सेम ही होता है। बस कांस्टेंट लेआउट का ये होता है कि कांस्टेंट में थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है। हम आप कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ कि उस बटन्स को उस टेक्स्ट बॉक्स को कहाँ पे आप उसको असाइन करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम डिज़ाइन में वापस आते हैं
अब आप देखते हैं कि जो कंपोनेंट ट्री में आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसने कांस्टेंट से उसको रेलेवेंट लेआउट में जो है उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अभी हम बटन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे बटन प्लेस किया। अब अगर आप देखें यहाँ पे आपको कुछ भी एंकर पॉइंट्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे, जो आपने कांस्टेंट लेआउट में आपको कांस्टेंट लेआउट में नज़र आ रहे, जिसको आप ड्रैग करके कुछ भी कांस्टेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा जस्ट सिंपल ये होता है कि आप अपने इस बटन को कहीं पे भी उठा के जो है इसको अप्लाई करवा सकते हैं। आप सिंपल आपने उसकी विड्थ एंड हाइट जो है यहीं से जो है उसकी एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। तो इस पर इसका जो हमारे पास कांस्टेंट लेआउट का जो प्रोसेस था वो इसमें अप्लाई नहीं होता। अब अगर इसी तरह हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक और बटन यहाँ पे ऐड कर दें, तो सिंपल आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दें और उसको जितनी भी आपने कहीं पे भी प्लेस करना है वो आप यहाँ पे जो है उसको करवा सकते हैं। इसकी पूरे लेआउट में भी कहीं पे भी आप जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। आप जितने भी आपने बटन ऐड करने हैं रिलेटिव लेआउट में आप खुद आप जो है वो उसकी एडजस्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट में ये था कि उसकी खुद आपने उसकी जो है वो आप बताते थे कि आपने उसमें स्क्रीन के ऊपर आपने कहाँ पे वो प्लेस करना था। यहाँ पे सिंपल आपने दो जो एरर जो नज़र आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी आप बटन ऐड करेंगे आप इस बटन को आप कहीं पे भी जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी मैं टेक्स्ट में वापस आता हूँ, ये जो हमारा कोड था मैं इसमें वापस आता हूँ। तो आपने जैसे ही रिलेटिव लेआउट को यूज़ करते हैं तो कुछ एट्रीब्यूट्स आपको नज़र आते हैं, अलाइन पेरेंट्स टॉप, अलाइन पेरेंट्स लेफ्ट एंड लेफ्ट, जो भी आपकी जो अलाइनमेंट्स थे आपने कहाँ पे आपने उसको ऐड किया, वो सारे के सारे आपको जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं, मार्जिन स्टार्ट होता है, मार्जिन टॉप, कितना आपने मार्जिन, ये सारे के सारे आपके किस लेआउट के लिए होते हैं, ये सारे आपके रिलेवेंट के लिए ही यूज़ होते हैं। सिंपल। अच्छा, अभी हम जो है ना वो टेक्स्ट पे वापस आते हैं। तो टेक्स्ट में हम जब वापस आते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं सिंपल कि जो आपने जैसे आप रिलेटिव लेआउट को यूज़ करते हैं तो आपको कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे नज़र आते हैं, अलाइंड पेरेंट्स टॉप, अलाइंड पेरेंट लेफ्ट, ये सारे बॉटम के जो लेआउट्स आपके जो आपने अप्लाई किया था वो कहाँ पे उसने अप्लाई किया, तो वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स कहीं पे भी अगर आपको नज़र आएंगे, अभी उसकी बात है कि वो आपने रिलेटिव लेआउट को जो यूज़ किया हुआ है। दोनों लेआउट दोनों के काम करने का तरीका जो सेम है, तो हम रिलेटिव लेआउट को चेंज कर सकते हैं कांस्टेंट लेआउट के अंदर। तो सिंपली किस तरह से आपने उसको चेंज करना है, अब आप सिंपल जो आपने डिज़ाइन में वापस आ जाए, तो डिज़ाइन में आप जो कंपोनेंट ट्री के अंदर आपको रिलेटिव लेआउट नज़र आ रहा है, आपने अगर इसको चेंज करना है तो अगर इसको राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन नज़र आए कन्वर्ट रिलेटिव लेआउट टू कांस्टेंट लेआउट। आपने जब इसको सेलेक्ट कर लें तो आपको वो आपसे पूछेगा कि वो आपने लेआउट की सारी हायरार्की को चेंज करना है या आपने क्या करना है। तो सिंपल आपने चेक करके एंड ओके कर दें। तो सिंपल जब आप देखेंगे कि जो बटन्स आपके देखेंगे तो वो सारे जो कांस्टेंट जो है वो जो पहले अप्लाई करना था वो सिंपल जो है वो उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो अप्लाई किया था वो दोबारा आपको नज़र आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो उसमें ये होता है कि आप दोबारा से जो है इस हर बटन के जो है वो आपने हर बटन के अलग से जो है वो कांस्टेंट जो है वो आप अपनी मर्जी के साथ जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम कोड में वापस आते हैं, स्प्लिट स्क्रीन में चले जाते हैं, तो स्प्लिट स्क्रीन में भी आप देखेंगे जो हमने रिलेवेंट लेआउट ऐड किया था वो दोबारा से हमारे पास कन्वर्ट किस में हो गया, आपका कांस्टेंट लेआउट में। और सिंपल आपने जितनी भी प्रॉपर्टी जितने भी हमने बटन्स ऐड किए थे वो सारे के सारे जो है उसके एट्रीब्यूट जो हैं वो भी ऐड कर दिए उसमें कांस्टेंट में अप्लाई कर दिए। रेलेवेंट से आपने सिंपल कांस्टेंट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, आपने कुछ प्रॉपर्टी जो है वो उसकी चेंज हो गई है। तो ये एक तरीका है काम करने का कि किसी भी रेलेवेंट लेआउट हो या किसी भी कांस्टेंट लेआउट का, तो इस तरह के तरीके से हम करते हैं। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट लेआउट की, जिसमें आप यूज़ करते हैं लीनियर लेआउट। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो लेआउट है वो लीनियर लेआउट है। आप किसी भी हर व्यूज़ जब आप यूज़ करने लगेंगे, मल्टीपल्स आप व्यूज़ यूज़ करेंगे तो किसी भी इंटरफेस के अंदर, तो वो स्क्रीन डिज़ाइन करते हुए आप लेआउट यूज़ करते हैं वो लीनियर लेआउट होता है। आप स्क्रीन के ऊपर जितने भी सिंपल हमारे पास इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी आप इस XML में आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपके दो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं।
नंबर थर्ड इज अ लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट यूज करने के लिए सबसे पहले हम इन बटन्स को हम यहाँ से सिंपल रिमूव कर देते हैं। ये हो गया रिमूव। जब भी आपने लेआउट चेंज करना होता है तो सबसे पहले उसका टैग नेम को जो है वो चेंज करते हैं, जो भी आपका ऊपर टैग नेम जो है वो दिया होता है। सिंपल आपने सबसे क्या करना है, यहाँ पे लिखें लीनियर लेआउट, इंटर दबा दें। लीनियर लेआउट यूज हो गया हमारे पास। जब भी आप लीनियर लेआउट जब आप यूज करेंगे उसके अंदर एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होगा। जब अगर आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स वहां पे मेंशन नहीं करेंगे तो आपको एरर देगा वो। सिंपल वो इसलिए हम यूज करते हैं कि क्योंकि आपने डेटा को लीनियरली प्लेस करना होता है या हॉरिजॉन्टली जो है वो डेटा प्लेस करते हैं। डेटा दो ही तरह से आपने डेटा को खुद से आप प्लेस करते हैं, चाहे वो वर्टिकल होता है चाहे वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो सिंपल आप क्या करते हैं कि आपने सिंपल वहाँ पे जो है वो खुद से डिफाइन करना होता है जो आपने ऐड करना होता है कि उसमें आप क्या ऐड करवाना चाहते हैं। लाइक आपकी विड्थ हो गई, आपकी हाइट हो गई, तो ये सारी आप जो है वो लीनियर लेआउट में आप ऐड करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप लीनियर लेआउट ऐड करेंगे तो सबसे पहले वो मैंने अभी पहले भी बताया था कि वो आपको एरर देगा। तो एरर से बचने के लिए अभी देखिए जो रेड लाइन है, तो सिंपल आपने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट को जो है वो खुद से ऐड करना होता है। वो एक हमारा ओरिएंटेशन जो है वो एट्रीब्यूट होता है। सिंपल आपने क्या करना है कि इस जगह पे जाके आपने यहाँ पे अगर आप ओरिएंटेशन लिखें तो आपको जब आप इंटर दबाएंगे तो आपको जस्ट वो दो ही डिफाइन ओरिएंटेशन आपको दिखा देगा कि आपने जो लीनियर लेआउट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, आपने जो उसमें टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं, आपने बटन्स लगाने हैं, वो आपके हॉरिजॉन्टल होने चाहिए या वर्टिकल्स होने चाहिए। अगर आपने हॉरिजॉन्टल ऐड करने हैं तो वो जितने भी आप व्यूज ऐड करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स होंगे चाहे वो बटन्स होंगे, वो आपके हॉरिजॉन्टली ही प्लेस होंगे। अगर आपने हॉरिजॉन्टल के बाद आपने वर्टिकल्स को ऐड करवाना है तो सिंपल आप एक और एट्रीब्यूट्स ओरिएंटेशन का ऐड करेंगे जिसमें आपको सेपरेटली जो है वो अप्लाई करवाना पड़ेगा कि ये जो बटन्स मैं ऐड कर रहा हूँ वो वर्टिकल अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सिंपल यहाँ पे हम जो है वो हॉरिजॉन्टल को जो है वो अप्लाई करवा देते हैं। ऐसा करते क्यों है कि हमें सिंपल इतना ये समझ लें कि लीनियर लेआउट में हमें खुद से डिफाइन करना होता है कि आपने जो बटन जो व्यूज ऐड करने हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल्स हैं या हॉरिजॉन्टल ऐड करवाएंगे या आपने जो है वो वर्टिकल्स ऐड करवाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, अब देखें मैंने पहले अभी इसी वीडियो के स्टार्ट में हमने जितने भी बटन्स ऐड किए हैं वो हमने बाय कोड नहीं किए, मतलब कि खुद से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके किए हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स कोई भी बटन्स आपने अगर बाय कोड ऐड करना है XML की फाइल में तो उसका करने का तरीका ये है कि सिंपल आप जस्ट वहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने का तरीका ये होता है कि आपने पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लिखना होता है। सिंपल अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स करना है तो आपकी टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे, आपके टेक्स्ट व्यूज आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें जो है आपकी वहाँ पे ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बटन्स ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल आप यहाँ पे बटन्स ऐड करेंगे तो आपके पास जो आपने लीनियर लेआउट किया था जो आपने ऊपर मेंशन किए हुए, तो सिंपल वो अभी आपका जो है वो पूछ रहा है। बटन जब भी आप व्यूज ऐड करते हैं तो सबसे पहले जो दूसरे सेकंड एट्रीब्यूट्स जो ऐड होते हैं उसमें हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास 3 ऐसी जो होती हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो देता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैच पेरेंट, द सेकंड वन इज कॉल्ड रैप कंटेंट एंड द थर्ड वन कि आप सिंपल खुद से ही कोई नंबरिंग जो है वो आप उसकी दे देते हैं। अब इन तीनों को सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूं कि इन तीनों का जो है वो डिफरेंस क्या होता है। मैच पेरेंट क्या होता है कि सिंपल जब आप मैच पेरेंट अगर फॉर एग्जांपल मैं इस बटन की जो विड्थ है वो उसको मैच पेरेंट कर देता हूँ और इसकी जो हाइट है वो भी मैच पेरेंट कर देता हूँ, तो इन दोनों को जैसे ही आपने किए तो आपने देखा होगा कि आपकी फुल स्क्रीन जो है वो ब्लू हो गई है। इट्स मीन्स के इसका मतलब ये होता है कि आपने जो आपकी जो इस पूरी यूआई की जो आपकी पेरेंट्स आपकी अब ये देखें ना इस पूरे एंड्रॉयड की जो लेआउट की जो विड्थ है वो मैच पेरेंट है और उसकी हाइट भी जो है वो मैच पेरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो बटन्स ऐड किया है उसके मैच पेरेंट के अकॉर्डिंग ही आप उस बटन्स को जो है वो ऐड करेंगे। अब सिंपल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको भी जो है वो रिमूव कर देता हूँ, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं जी। ये हम यहाँ पे अभी रैप कंटेंट को देख लेते हैं, इसको भी आप रिमूव कर दें। अच्छा,
अब सिंपल, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो द सेकंड वन इज था रैप कंटेंट, अगर इस रैप कंटेंट को हम ऐड करते हैं तो इसमें ये होता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर आपने टेक्स्ट का जो नाम देना होगा, फॉर एग्जांपल जो बटन्स हम ऐड कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हम जो चीज़ कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, ओके लिख रहे हैं या एग्जैक्ट लिख रहे हैं, तो जितना भी हमारा हाइट में या विड्थ में ज़्यादा होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो बटन्स है वो बड़ा होता जाएगा। मेरे ख्याल से इसकी समझ आ गई होगी आपको। तो लास्ट वन इज कार्ड कि आपने खुद से अगर कोई डिजिट्स देना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ एंड अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि जो आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जो आप विड्थ एंड हाइट अपने खुद नंबरिंग डिजिट्स के साथ देते हैं, तो उसके साथ आपको डीपी लिखना पड़ता है। व्हाट इज द डीपी? डीपी इज बेसिकली डेंसिटी पिक्सल होता है, कि इसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल के जो यूआई होता है, हर मोबाइल का जो इंटरफेस होता है, वो पिक्सल जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जस्ट मेंशन कर देते हैं कि इसकी डेंसिटी पिक्सल अकॉर्डिंग टू उस एप्लीकेशन की हो जिस मोबाइल के ऊपर ये चल रही है। सिंपल, आप सिंपल इसकी जो है वो डीपी दे दें। सिंपल इसके अंदर भी आप जो है वो 50 डीपी यहाँ पे सिंपल मेंशन कर दें, तो आप देखेंगे जो आपका यूआई जो क्रिएट हो उसमें आपका बटन उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मज़ीद इस कोडिंग के बारे में देखेंगे। एग्जाम्पल में हम कुछ और बटन्स भी क्रिएट करेंगे, उसको हम मज़ीद आगे से हम लीनियर लेआउट में देखेंगे कि लीनियर लेआउट में हम मल्टीपल्स बटन जब ऐड करते हैं तो किस अकॉर्डिंग हम उनको जो है वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। क्योंकि अभी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो इसको लेक्चर को अभी यहाँ पे ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।